अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 के सब्जेक्ट साइंस को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, इस सिस्टम में जानदार अशिया को उनके अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया और उनको नाम दिए गए। साइंटिस्ट ने जानदार अशिया को 5 मेन ग्रुप्स में क्लासीफाई किया, जिन्हें किंगडम कहा जाता है। Nowadays, scientists classify living things into 5 main groups called kingdoms. These kingdoms are named as Monera, Protista, Fungi, Animalia, and Plantae. Examples of living things that belong to these kingdoms as under. स्टूडेंट्स, आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे ये 5 किंगडम बनाए गए हैं और इन 5 किंगडम में लिविंग थिंग्स को रखा गया है। सबसे पहला किंगडम है हमारे पास मुनेरा। मुनेरा में बैक्टीरिया को रखा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में एल्ची मौजूद है। नेक्स्ट फंजाई। फंजाई में यीस्ट और मशरूम। नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम एनिमिलिया। एनिमिलिया में एनिमल्स को रखा गया है। और लास्ट है हमारे पास किंगडम प्लांटी। प्लांटी में प्लांट्स को रखा गया है। सबसे पहले हम बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक सेल पर मुश्तमिल जानदार है, यानी यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स है। ये आम आँख से नज़र नहीं आते, बल्कि इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे पाए जाते हैं। हमारी खुराक में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे हाथों पे मौजूद होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया मुर्दा अज़्ज़ा में पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया इंसानों के अंदर मौजूद होते हैं, जिससे वो मुख्तलिफ बीमारियों को फैलाते हैं। इसी तरह बैक्टीरिया जिस तरह इंसानों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में भी बीमारियां फैलाते हैं। बैक्टीरिया आर यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स। दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। ये ज़मीन पर हर जगह पाए जाते हैं। सम बैक्टीरिया कैन मेक देयर ओन फूड, बट अदर लिव इन एंड गेट फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स और डेड बॉडीज। कुछ बैक्टीरिया अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, कुछ इंसानों के जिस्म में पाए जाते हैं और कुछ मुर्दा अजसाम में। मोस्ट बैक्टीरिया कॉज डिजीजेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ज़्यादातर बैक्टीरिया पौधों और जानवरों में बीमारियों की वजह बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एल्जी। एल्जी आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर यानी एक सेल पर मुश्तमिल, कॉलोनियल यानी कि कॉलोनी की सूरत में, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल। स्टूडेंट्स, एल्जी यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है और कॉलोनियल की फॉर्म में भी पाई जाती है। यानी कुछ एल्जी एक सेल पर मुश्तमिल होती हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होती हैं और कुछ इकट्ठी होकर कॉलोनियल की सूरत में रहती हैं। दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, सी एक्सेट्रा। दे हैव क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल सब्ज रंग का मादा होता है जो पौधों में पाया जाता है। इस मादे की वजह से पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। जो पौधे अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उन्हें फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करने के अमल को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ऐसे पौधों को फोटोसिंथेटिक प्लांट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लेमेडोमोनास, वोल्वक्स एंड स्पायरोजाइरा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है फंजाई। फंजाई आर फाउंड एज यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और फिलामेंटस फॉर्म। स्टूडेंट्स, फिलामेंटस फॉर्म किसे कहते हैं? फिलामेंटस फॉर्म का मतलब है धागा नुमा साख्तें। फंजाई एक सेल पर भी मुश्तमिल होती हैं, एक से ज़्यादा सेल पर भी मुश्तमिल होती हैं और धागा नुमा साख्तों में भी पाई जाती हैं। ऑल फंजाई लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है वो पौधे अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, जबकि फंजाई में क्लोरोफिल की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। yeast, rhizopus and mushroom etc. included in kingdom fungi. yeast are microscopic. fungi, rhizopus, black bread mold. mold कहते हैं फफूंदी को। mold कहते हैं फफूंदी को। grow on moist bread and fruits.
स्टूडेंट्स, अक्सर ब्रेड और फ्रूट्स वगैरह जब ख़राब होते हैं तो उनके ऊपर हल्की सी फफूंदी लग जाती है जिसे मोल्ड कहा जाता है। मशरूम अम्ब्रेला लाइक फंजाई, मशरूम स्टूडेंट्स कहते हैं खम्बी को। अपेयर ऑन डम्प्स ऑफ डेब्रिस एंड हेब्स ऑफ डंग। स्टूडेंट्स, मशरूम जो होती है ये अक्सर खेतों वगैरह में या ऐसे गांव वगैरह के इलाकों में जहाँ पे लोग सब्जियां वगैरह उगाते हैं या कोई चीज़ वगैरह वहाँ पे लोगों ने उगाई होती हैं वहाँ पे ये उगती हैं। कुछ मशरूम बहुत अच्छी होती हैं जिनमें प्रोटीन्स पाई जाती हैं और यह खाया जाता है, लेकिन कुछ में पॉइजन पाया जाता है यानी वो जहरीली होती हैं, उन्हें हम नहीं खा सकते। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है एनिमल्स। Animals are a major group of multicellular organisms. They cannot prepare their own food. They depend on plants and other animals for their food. जैसे कि हम सब जानते हैं एनिमल्स बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं और इसीलिए उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। एनिमल्स अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते बल्कि ये दूसरे जानवरों और पौधों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एनिमल्स पे क्वेश्चन बनाया है, राइट अ नोट ऑन एनिमल्स। नेक्स्ट, प्लांट्स। प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, प्लांट्स को फोटोसिंथेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये। यहाँ पे मैंने प्लांट्स पे क्वेश्चन बनाया है, राइट अ नोट ऑन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो तमाम टॉपिक्स आपके नोट्स में दिए गए हैं, वहाँ से आप याद कर सकते हैं। राइट अ नोट ऑन एनिमल्स और प्लांट्स, ये दोनों क्वेश्चन नोट्स में नहीं है, वो आप यहीं से याद करेंगे। जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन बनाए हैं, आप भी बुक्स पे यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं और याद करिएगा। आज का हमारा लेसन इतना ही था। उम्मीद है आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।